हेलो सुपरस्टार्स बच्चों, वेलकम टू एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का लेक्चर 1। ओके, तो ये बेसिकली डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये बेसिकली 6th सेमेस्टर में बच्चों को मैक्सिममली पढ़ाया जाता है। तो आज जो हमारा है वो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूरा का पूरा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करे कि आलतू फालतू चीज़ें बात करें बिना। तो व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, आखिर है क्या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट? तो बेसिकली इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो होता है ये तो समझ में आ रहा होगा, कुछ इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। बट है क्या? तो इट इज़ एन आर्ट। ठीक है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन। ठीक है, अब बेसिकली एक आर्ट है। अब आर्ट तो देखो हर कोई चीज़ हो सकती है, आर्टिस्ट ही आर्ट नहीं करते। ठीक है, एक बी.कॉम भी एक आर्ट है, बी.टेक इंजीनियरिंग भी एक आर्ट है, मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टरी भी एक आर्ट है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की आर्ट है जिसमें हम लोग बेसिकली अपना काम को कंप्लीट करते हैं, वर्क को डन करते हैं थ्रू किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्रू प्लानिंग। ठीक है, चीज़ों को प्लान कर कर। ठीक है, चीज़ों को डायरेक्ट कर कर। ठीक है, डायरेक्शन देगा डायरेक्टिंग कर कर। नंबर 3 कोऑर्डिनेट कर कर। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब कि कनेक्ट कर कर एक दूसरे को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। नंबर 4 कंट्रोलिंग। ठीक है, अगर आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं होगा तो आप कैसे किसी चीज़ को ऑर्डर दे सकते हो, है ना? किसी इंडस्ट्री में आप सोचो आपके पास कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज़ का, तो आप किस तरीके से, आप किस मुंह से आप, ठीक है, किसी चीज़ को आगे पीछे करोगे? ठीक है, समझ रहे हो ना आप कहानी को? अच्छा, लेकिन हमें काम कंप्लीट करना है, ठीक है, अच्छी बात है, इन चीज़ों के द्वारा। बट ये चीज़ करनी किसकी है? मैंने बोला ना, प्लानिंग करके किसी चीज़ की, डायरेक्टिंग करके किसी चीज़ को, कोऑर्डिनेट करके किसी चीज़ को, कंट्रोल करके किसी चीज़ को। अब वो किसको करेंगे हम लोग कंट्रोल, वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, अब जैसा कि तुम सबको पता होगा, अब तो आप लास्ट सेमेस्टर में आ गए होगे कि ह्यूमन जो होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के क्या होते हैं ना, एक की कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? की कंपोनेंट, ह्यूमंस। तो उस वो एक ऐसी रिसोर्स होती है जिसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन सब इसको ह्यूमन एफर्ट्स को मैनेज करेंगे। ठीक है, और उनसे कुछ काम कराएंगे बाय प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग दैम। ओके, अच्छा, लेकिन ये करना क्यों है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये सब हम किस में कर रहे हैं? एक इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो फिर टू फुलफिलमेंट ऑफ गोल ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री का एक अपना एक गोल होता है, जाहिर सी बात है, तो उसको हमें कंप्लीट करना है। अब इसको गोल वाले जो एग्जाम्पल है इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि कोई कंपनी कूलर बनाती है। ठीक है, कूलर्स बनाती है, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर उसे कोई कूलर तैयार करना है, ठीक है, ये हम कूलर ले लेते हैं एक। ठीक है, ज़्यादा अच्छा कूलर नहीं है बट है, कूलर है। ठीक है, तो उसको एक कूलर तैयार करना है और हमें पता है कि कूलर का एक सीज़न होता है। ठीक है, एक सीज़न में ही कूलर चलते हैं और वो हमें पता है कौन सा होता है, गर्मियों का सीज़न होता है। ठीक है, अब अगर हम गर्मियाँ आने तक उसको हम बना ही ना पाएँ, उसको मैन्युफैक्चर ही ना कर पाएँ, तो फ़ायदा क्या होगा कूलर बनाने का? उस इंडस्ट्री का फ़ायदा क्या होगा? तो बेसिकली हमें इस तरीके से सोचनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, कि क्या, कैसे कैसे, क्या, कब क्या होगा। ठीक है, कंट्रोल करना होता है, डायरेक्टिंग करनी होती है, कोऑर्डिनेट करना होता है ह्यूमन एफर्ट्स को, ताकि हम अपने एक टाइम पर हम अपना अल्टीमेट गोल कंप्लीट कर सकें। ठीक है, उसको पूरा कर सकें। ओके, किसी भी इंडस्ट्री का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट, नेसेसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी आखिर रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि हमें पता ही पड़ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, अपने आप ही कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप किसी, ऐसी सोचो, ठीक है, अगर आपके घर में एक किसी का बर्थडे है, ठीक है, तो उसको अगर आपको सेलिब्रेट करना है एक अच्छे लेवल पर, तो उसके लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करना होता है, मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है कि कैसे क्या होगा, कैसे कब करना है, हमें क्या करना है। या किसी घर में शादी होती है, ठीक है, कोई फंक्शन होता है, तो उस सब को आप खुद रियलाइज़ कर सकते हो। और इंडस्ट्री तो कितने बड़े लेवल पर ये सब काम करती है। तो मैनेजमेंट जो होता है ना, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक आर्ट से कम नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा इतना, आगे बढ़ते हैं।